जय हिंद। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको दो तीन चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर जो पेंडिंग रिजल्ट है जेएसएससी का, जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है उसका क्या होगा। जो भी ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जिनका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था अभी तक किसी कारणवश नहीं पहुंचे हैं, उसका क्या होगा। या फिर जेएसएससी में ये जो गलतियां होती रहती हैं, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जेएसएससी के द्वारा जो 6 एग्ज़ाम लिया गया था, या फिर कुछ का एग्ज़ाम बचा हुआ था, कुछ का एग्ज़ाम एक फेज का हो चुका था। तो आखिर ये सब गलतियां जो है वो जेएसएससी क्यों करती है, कैसे होती है, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, झारखंड सरकार की कहाँ गलती है, झारखंड सरकार को कौन सा इनिशिएटिव, कैसा इनिशिएटिव लेना चाहिए, कौन से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए, झारखंड सरकार को अपने आप में कैसे सुधार लाना चाहिए। तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करते हैं आज की क्लास में। देखिए, सबसे पहला तो हम दो चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि आखिर जेएसएससी में जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है उसका क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो पेंडिंग है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो कि पंचायत सचिव का जितने भी अभी रिजल्ट है उसको वो अभी पब्लिकली नहीं किया गया है, उसको पब्लिश नहीं किया गया है। साथ ही साथ टीजीटी जिसको अभी रद्द नहीं किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में 6 तरह के अलग अलग एग्जामों को रद्द कर दिया गया है जेएसएससी के द्वारा। हालांकि बाद में फिर से इसे लिया जाएगा, नए सिरे से लिया जाएगा। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आप पहले वाला वीडियो को देख लें, क्या प्रोसेस होगा एग्जाम का, कब तक लिया जाएगा, ये हम सारा बता रखे हैं। ठीक है, देखिए, तो पंचायत सचिव और टीजीटी ये दो एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया है। अब नहीं किया गया है तो आखिर इसका ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा, क्योंकि सारा प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका था, लगभग 95% प्रोसेस इसका कंप्लीट हो चुका था। यही कारण है कि 6 एग्जाम को रद्द कर दिया गया, जबकि 2, एक पंचायत सचिव और दूसरा टीजीटी का एग्जाम को रद्द नहीं किया गया, क्योंकि इसका ज़्यादातर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका था। लेकिन फिर भी विलंब क्यों हो रहा है, जेएसएससी आखिर इतना सुस्त क्यों पड़ गई है, इसके बारे में हम आपको बता दें। देखिए, सबसे पहले जो भी पंचायत सचिव का स्टूडेंट है या फिर जो भी अपने रिजल्ट का, अपने मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, आपको अब ज़्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए फास्टैग के तहत सारा काम हो रहा है। आपने 2-3 दिन पहले आप झारखंड सरकार के एक प्रेस रिलीज पढ़ा होगा, वहाँ पे साफ साफ सचिव, उप सचिव, आयुक्त, उपायुक्त सभी को निर्देश दिया गया है सरकार के द्वारा कि जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया या फिर जो भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया किसी कारणवश, उसको तेजी से उसका प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले समय में, जो अभी आप जानते हैं कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाना है। अब 15 नवंबर से एक डेट दिया गया है 29 दिसंबर तक, समझ रहे ना। मतलब इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके इसके बीच में सारा चीज को क्लियर कर देना है। ठीक है, आप अगर प्रेस रिलीज नहीं देखे हैं तो प्रेस रिलीज को देख लीजिए। झारखंड सरकार का ये प्रेस रिलीज है, तो इस पे आप इसमें सब कुछ क्लियर कर दिया है कि जितने भी ज्वाइनिंग अभी तक पेंडिंग है, जो ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंच पाया, चाहे वह टीजीटी का हो या फिर पंचायत सचिव का है, पंचायत सचिव का अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं दिया गया है, तो आखिर इसको भी आप फास्ट कोड में ले गया। प्रोसेस इसका जो है वो तेजी से अब चल रहा है। अब बहुत जल्द इसका रिजल्ट जो है पब्लिकली कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ बहुत ही कम समय में अगर जो सफल स्टूडेंट होंगे उनको ज्वाइनिंग लेटर भी भेज दिया जाएगा, क्योंकि झारखंड सरकार का ये कहना है कि 15 नवंबर इट मीन झारखंड के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर इन सारी समस्याओं को दूर करके और हमें जो है युवाओं को रोजगार देना है, वैसे सफल व्यक्तियों को रोजगार देना है जो एग्जाम में क्वालिफाई कर चुके हैं और जो अपने ज्वाइनिंग लेटर के लिए इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे शिक्षक भी ऐसे हैं जिनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया है, तो इसके लिए भी सरकार जो है वो अपना इनिशिएटिव ले चुकी है और ये आदेश दे दिया गया है कि जल्दी से सारा प्रोसेस को क्लियर करके और इसे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। तो ये तो है भाई जो इतने भी पेंडिंग रिजल्ट है उसके बारे में। अब देखिए समस्या क्या है, बार बार आप देखते होंगे कि जेएसएससी के द्वारा बार बार एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है, या फिर जेएसएससी का ही ये समस्या नहीं, चाहे आप एसएससी में चले जाइए वहाँ पे भी यही होता है, समझ रहे ना। अगर कोई सही ढंग से एग्जाम ले पा रहा है तो यूपीएससी ले पा रहा है, इवन कि झारखंड का जेपीएससी का भी वही हाल है। आप देखे होंगे कि झारखंड के जेपीएससी में कर जो रिजल्ट दिया गया है उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, बहुत हेरा फेरी किया गया है। हालांकि इस पर जांच होगी, ऐसा नहीं कि जांच नहीं होगी, क्योंकि कैंडिडेट जागृत है, सब जागरूक होकर के भाई विरोध कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इस पर रिजल्ट तो जरूर आएगा। तो ऐसी लापरवाही झारखंड सरकार के द्वारा क्यों होती है, कैसे होती है, जेएसएससी को क्या सुधार करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कहीं ना कहीं अगर गलती देखा जाए तो हमारे झारखंड की सरकार में हम, क्योंकि झारखंड की सरकार सख्त नहीं इसलिए उसका कोई भी डिपार्टमेंट सख्त नहीं है, तो हम तो अनुरोध करना चाहते हैं झारखंड सरकार से कि सबसे पहले आप सख्त बनिए, क्योंकि क्लास का मॉनिटरिंग सख्त नहीं होगा तो क्लास में तो हल्ला होगा ही होगा, समझ रहे ना।
तो झारखंड ही कहीं ना कहीं, झारखंड सरकार जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है। यही कारण है कि जितने भी संस्था हैं उनमें कई तरह के लापरवाही देखा जा रहा है, इवन कि जेपीएससी में भी देखा गया। जबकि झारखंड सरकार इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने में काफ़ी विलंब की थी, सारे प्रोसेस ये कह रही थी बार बार कि नहीं हम सारे प्रोसेस को ठीक कर रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी तरह का कोई अड़चने नहीं आनी चाहिए। देखिए सारा चीज़ ठीक करने के बाद भी कई क्वेश्चन जो है वो पुराने क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन का आंसर नहीं था। तो देखिए आखिर ये सब समस्या को दूर किया जा सकता है सिर्फ झारखंड सरकार की सख्त हो जाने से। हालांकि झारखंड सरकार जब तक सख्त नहीं होगी तब तक कोई भी डिपार्टमेंट जो है बराबर ढंग से, अच्छे ढंग से काम नहीं करेगी। जेएसएससी जितने भी एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली थी 19 और 18 वाले को मिला करके वो सबको रद्द कर दिया गया, टोटल 6 एग्जाम को रद्द कर दिया गया। अब 6 एग्जाम को लेने का फिर से तैयारी शुरू कर दिया गया है। ये गुप्त जानकारी एक तरह से हम कोई मीडिया रिपोर्टर तो है ही नहीं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इसकी भी प्लानिंग जो है वो कंप्लीट चल रही है कि बहुत जल्द जितने भी एग्जाम को कैंसिल किया गया है उसको ले लिया जाएगा और उसमें फिर सीटों की संख्या जो है उम्मीद है कि ज़्यादा रहेगी, समझ रहे ना। तो नए स्टूडेंट भी जो है वो जो नए सिरे से तैयार है वो भी अपने आप को तैयार रखें। जिनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर मेरा क्या एज एलिजिबल होगा, तो जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। नए स्टूडेंट के लिए अगर आपका एज आगे निकल गया है तो आपके लिए कोई चांस नहीं है, फिर इसमें आप दिमाग लगा करके कोई फायदा आपको नहीं है। तो देखिए जेएसएससी जो है वो गलतियां को सुधार सकती है, कैसे वो समझिए। देखिए जेएसएससी को सबसे पहले कि एक A to Z कंप्लीट प्लान बनाना चाहिए विथ डेट, समझ रहे ना। देखा जाता है अमूमन कि उसका प्लान कुछ और होता है और काम कुछ और होता है, ये नहीं होना चाहिए। काम जो आप प्लान किए हैं बस उसी के तहत होना चाहिए, तभी जाकर के किसी भी चीज़ में सफलता मिलती है। एग्जीक्यूशन जो है ना प्लानिंग के तहत ही होना चाहिए, तो एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाती है जेएसएससी। यही कारण है कि लास्ट में फिर परेशान होकर के, हालांकि बीच में समझ सकते हैं कि जेएसएससी इन सारे एग्जाम को क्यों रद्द कर दिया है, क्योंकि बीच में कोविड का समय था, एग्जाम लेना थोड़ा सा मुश्किल था, अब बहुत सारे अड़चने आ रही थी। लेकिन ये पहली बार नहीं है, और भी कई बार देखा गया है कि कभी एग्जाम लेकर के सारा प्रोसेस को कंप्लीट करा करके लास्ट में रिजल्ट के समय में देखा, इवन कि रिजल्ट दे करके देखा जाता है कि भाई वैकेंसी को ही रद्द कर दिया गया। तो मेरा एक अपना मानना है, अगर आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट में बताएं, लेकिन मेरा एक अपना मानना है कि झारखंड सरकार अगर सख्त होती है तो सारा झारखंड का जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बिल्कुल अपने आप खुद ब खुद सुधर जाएगी। और ये करप्ट लोगों के भरोसे कब तक आखिर ये सब डिपार्टमेंट चलेगी। झारखंड सरकार को इसी में तो इनिशिएटिव लेना है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं झारखंड सरकार जो है खुद ब खुद कहीं करप्ट है। यही कारण है कि वो करप्ट लोगों पे उतने बेहतर तरीके से हावी नहीं हो पा रही है। तो अगर झारखंड सरकार में इस तरह का डिमेरिट है तो हम तो अनुरोध करते हैं झारखंड सरकार से कि भाई इन सारी समस्याओं को आप दूर कीजिए, क्योंकि अपने स्वार्थ के चक्कर में आप कई युवाओं के, कई नवयुवक का जिंदगी जो है वो खराब कर रहे हैं, कई नवयुवक का जिंदगी अंधेरे में आप डाल रहे हैं। तो बस कम से कम इसको मत कीजिए। बाकी आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि आखिर जेएसएससी के द्वारा ऐसी जो गलती की जाती है, झारखंड सरकार कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।